नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार। मैं हूं आपके साथ मिथिलेश कुमार। अभी मैं रुपौली प्रखंड अंतर्गत सिंहपुर दियरा पंचायत के ग्राम कचहरी के सरपंच महोदया श्रीमती लूखा देवी के प्रतिनिधित्व करता श्री रामविलास पासवान के साथ ग्राम कचहरी को लेकर कुछ खास बातचीत। सर, अपना परिचय बताइए आप। रामविलास पासवान जी। आपकी पत्नी लूखा देवी सरपंच महोदया हैं। आप लगातार 3 टर्म से आप ग्राम कचहरी के सत्ता प्रयासीन हैं। जी। सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है आपका सर। आपके यहाँ जो ग्राम कचहरी की समस्या है अभी वर्तमान में बिहार सरकार, विधानसभा का चुनाव है सामने 2025, परिवर्तन की लहर है सर, विभाग सख्त हैं। आपके यहाँ ग्राम कचहरी में क्या सब कमियां हैं? जी, ग्राम कचहरी में तो कमियां कहा जाए तो ढेर सा है जी। जैसे लेकिन आज तक सरकार मेरे ग्राम कचहरी की ओर सरकार ध्यान, जबकि ग्राम कचहरी गांव की समस्या को लेकर के इतनी अहम है, इतनी इनकी भूमिका है जो यह वर्णन हम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि गांव की समस्या को लेकर के हम लोग आश्वस्त रहते हैं कि गांव की समस्या को ठीक ढंग से, लेकिन बैठने का जगह नहीं है। मेरे यहाँ भवन नहीं है, ग्राम कचहरी का भवन नहीं है। भवन नहीं है जी, भवन नहीं है। उसके बाद रखरखाव की। सर एक मिनट, आप पंचायती राज, जिला पंचायती राज पदाधिकारी के कार्यालय में जी ग्राम कचहरी भवन निर्माण को लेके कोई आवेदन भी दिया है? जी नहीं, आज तक तो हम नहीं दिए हैं सर। आवेदन नहीं दिया है? जी ना। आप लगातार 15 वर्ष से आप ग्राम कचहरी की सत्ता प्रयासीन हैं जी। उसके उसके बावजूद भी आपने ग्राम पंचायत पदाधिकारी को आपने भवन निर्माण के लिए कोई आवेदन नहीं दिया? जैसे बीपीआरओ है सर जी, बीपीआरओ के यहाँ हम लोग कई बार कर चुके हैं मौखिक रूप से। जी, मौखिक रूप से लिखित उठ करके लिखित आवेदन आपने नहीं लिखित दिया? आवेदन हम लोग आज नहीं दिए है। अभी जो आपका ग्राम कचहरी का कार्य चलता है वो कैसे चलता है, कहाँ चलाते हैं? पहले हम इनके पहले जी, इस 5 वर्षीय के पहले मैं गांव में ही ग्राम कचहरी लगाता था। मेरा काली स्थान है गांव में, काली स्थान एक रंगमंच है, रंगमंच है, उसी जगह हम यह काम करते थे। लेकिन 24 में पंचायत भवन हुआ जी, ग्राम पंचायत भवन हुआ जी। वहाँ हम लोग वहाँ चले गए। तो बिहार सरकार का भवन है सर वहाँ? बिहार सरकार की भवन बनाया हुआ है, जो बनावे लेकिन पंचायत भवन वहाँ है। वही बिहार सरकार के भवन में ही ग्राम पंचायत बनाया है इस बार जी, बनाया। तो उसी में हम लोग गए तो हम पंचायत सेवक से कहे कि सर हम लोगों को ग्राम कचहरी चलाने के लिए दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि भैया यहाँ तो ग्राम कचहरी, यहाँ तो मुखिया बैठेंगे, ये वो नौसत करने लगे। हम लोग कहे भैया हम लोग कम से कम एक दिन समय में, शनिवार हमारा ग्राम कचहरी लगता है, तो एक दिन भी समय दीजिए। तो किसी तरह हम लोगों को वहाँ जाने के लिए अनुमति दिया जी। शनिवार हम लोग वहाँ जाते हैं। ग्राम कचहरी बिहार सरकार भवन में आप ग्राम कचहरी का चलवाते हैं वहीं। आपके यहाँ न्याय मित्र की भी व्यवस्था है? जी, न्याय मित्र की व्यवस्था है जी, और सचिव का भी व्यवस्था है। और क्या 4,000 रुपए जो आप लोगों को मिलते हैं कागज कलम के लिए, वो कागज कलम के पैसे आपको मिलते हैं? 22 में हमको मिला था, लेकिन 23-24 में किसी प्रकार का आवंटन मेरे पास नहीं आया है। नहीं आया जी नहीं। और क्या क्या असुविधाएं हैं आपके ग्राम कचहरी को लेकर? मैंने सुविधा ये है जी सर कि हम लोगों को कम से कम सरपंच को एक बॉडीगार्ड की आवश्यकता है, बॉडीगार्ड की जी। क्यों बॉडीगार्ड का? किसी भी पंचायत में जाते हैं सर, तो पंचायत में जाने के बाद वहाँ क्या होता है, यदि कोई आदमी बेईमानी करना शुरू कर देता है तो वो हम पर दोष जमाते हैं कि नहीं, हम नहीं मानेंगे, तुमको जो करना है करे। यदि इस प्रकार का मेरा और किसी जगह, कितने जगह हमको बेइज्जत होना पड़ता है सर। इसीलिए अभी जो बिहार सरकार के यहाँ अभी भूमि विवाद की समस्या अहम जोरों पर है जी, जिसको लेकर सरकार ने सर्वे का काम चालू किया है जी। तो ऐसी स्थिति में जो आज थाने में या न्यायालय में जो मामले कम जाते हैं वो आपके ग्राम कचहरी का एक देन होता है जी। जो मामले आज थाने में और न्यायालय में बहुत कम जाते हैं, लोगों की परेशानी कम नजर होती है।
तो ऐसी स्थिति में जी। आपके यहाँ रात्रि प्रहरी की एक व्यवस्था होनी चाहिए। पहरा पहरी का जरूरी है सर। आपके जो नोटिस देते हैं, आप सूचना जो देते हैं जी, जी। वादी प्रतिवादी को, जी जी वो कैसे पहुंचाया जाता ये है? हमारा पंच पहुंचाता है सर। पंच पहुंचाया पहुंचा जो जिस ये काम तो पंच का नहीं होता है। जी, जी। इसके लिए एक प्रहरी की आवश्यकता होती प्रहरी है। की आवश्यकता है, लेकिन प्रहरी है नहीं। जी सेवक का जरूरी है, प्रहरी बड़ा चौकीदार हो जाता है। जी हम लोग क्या करते हैं सर, जिस वार्ड का आवेदन मुझे मेरे पास प्राप्त होता है, जी उस वार्ड के पंच को जी बुला करके नोटिस तामील करवाते हैं। जी वही वार्ड का पंच जो है नोटिस देता है पार्टी को। अच्छा पार्टी को नोटिस दिया, अमुक तारीख को पंचायत है, फलना जगह आना है, जाता है। और क्या सब कमियां हैं आपको? मेरे साथ बहुत चीज का कम है। उसको उठाइए आप। अब कमियां ये है सर कि मान के चलिए कि रख रखाव का सामान नहीं है। फर्नीचर की व्यवस्था क्या है आपके यहाँ? फर्नीचर का व्यवस्था सर पहले था, जी कुछ था, लेकिन सामान तो मान लीजिए 25 में 21 20 में मिला था, तो सामान तो सब दिन एक रंग नहीं रहता है सर, नहीं। टूट फूट जाता है। तो कोई 2-4 कुर्सी पर 10 कुर्सी अभी मेरे पास है, बुझे ना। जी उसके बाद वो सामान तो मान लीजिए टूट फूट गया, कुछ है तो किसी तरह हम लोग साथ मून करके लेकिन काम कर विभाग सकते को आपने कोई लिखित आवेदन नहीं दिया है? हैं। किसको लिखित नहीं दिए हैं, लेकिन बीपीआरओ को हम लोग सारी बात कह चुके हैं। वो पंचायती राज विभाग में आपको लिख कर देना चाहिए आवेदन में जो। अरे वो सब आदमी देगा, बोलिए आप। सब आदमी देगा तब ना। हम लोग मान लिया अध्यक्ष मंत्री हम चुन दिए, अध्यक्ष मंत्री का दायित्व बनता है। आपके सरपंच